हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और नई केवीएस की वैकेंसी, डीएलएड की वरीयता को लेकर सुनवाई और न्यू जूनियर की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, इसके बारे में अपडेट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आज केस फाइल था और इसकी सुनवाई थी। ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 25 जुलाई को और 25 जून को, और इसकी 6 जुलाई को हियरिंग थी और 25 अगस्त को केस लिस्टेड कर दिया गया। लेकिन आपको जो हियरिंग डेट है इस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस पर कुछ होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, वकील हड़ताल पर है, आज कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। तो आपको कहीं से कोई भी अपडेट मिलती है तो वो गलत अपडेट होगी। कुछ अभ्यर्थी, कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि आज के बाद हड़ताल होगी। तो अब मैं आपको बता दूं, केस वकील वहाँ होते हुए भी सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब वकील मौजूद है और तब भी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने उसका बाइकआउट किया है और वो अपने मुद्दे को लेकर वहाँ पर अड़े हुए हैं वकील। इस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाली। तो इसको आप दिमाग से निकाल दें कि डीएलएड को मैं दूसरा, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी भी करी है और कई बार फटकार भी लगाई है। वहीं एक, यदि आप अभी मुद्दा भूल गए हों तो अभी 1 महीना पुराना मुद्दा है, जिसमें मैं आपको याद दिला देता हूँ, 94,000 वैकेंसी निकली थी बिहार में 94,000 वैकेंसी निकली थी। उसमें क्या करा था, उन्होंने बीटीसी और डीएलएड इनको वरीयता देने के लिए बिहार में इनकी कवायद चली थी कि 94,000 भर्तियों में बीएड डीएलएड को वरीयता देंगे। लेकिन आपको बता दें, अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। बीएड वाले अभ्यर्थी जब कोर्ट गए, मामला वहाँ से फैसला ये आया कि बीएड हो या डीएलएड हो, शिक्षा की सभी डिग्रियां समान है, किसी को वरीयता नहीं दी जा सकती। आपको परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तो सिंपल सी बात है कि डीएलएड में अगर आप सोचने वाले हैं कि इसमें कुछ होने वाला है वरीयता क्रम में, केस पुराना है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करेगी कि आप अब तक कहाँ सो रहे थे, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा ऊपर होने भर्ती को आई। इतना समय इंतज़ार करने के बाद आप इतने समय से कर क्या रहे हैं। और यदि आप आए भी हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जब विज्ञप्ति निकली थी, जब जियो निकला था, जब फॉर्म निकला था, तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं करा? आपने डीएलएड की डिमांड तब क्यों नहीं करी? तो बड़ी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की सुनवाइयाँ ले चुका है। इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ना बीटीसी को, ना डीएलएड को, ना ही शिक्षा मित्र को, किसी को भी इसमें कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। परीक्षा सबके लिए समान है, पास करना होगा। जो वेटेज मिला हुआ है शिक्षा मित्रों को, वो आगे जारी रहता है नहीं रहता है, ये बात डिपेंड करेगी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उस पर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या तो इस महीने के अंतिम 3 तारीखों में आ जाएगा, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कोई 27 तारीख तक की कॉज लिस्ट में 27 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में भी, ना तो 27 तारीख की कॉज लिस्ट में और ना ही 27 तारीख तक की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में, दोनों में ही अपना ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो लिस्टेड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह की कोई भी अगर जानकारी आपको मिलती है तो आप उसे सिरे से नकार दीजिए। 27 तारीख की शाम तक आपका कोई ऑर्डर नहीं आने वाला है। 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 शिक्षक दिवस से पहले 5 सितंबर से पहले हो सकता है आपका ऑर्डर आ जाए। इसके अलावा यूपी में जूनियर की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है। एक बड़ी घोषणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी है। देखते हैं किस बारे में एक घोषणा करी है। ये घोषणा करी है कि उत्तर प्रदेश में एक एनआरआई वेब पोर्टल वो किया है लॉन्च। इसमें क्या होगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री से बजाय कोई योजना लॉन्च करने की सबसे ज़्यादा उम्मीद ये होगी कि वो 6,000 जो बैकलॉग की सीट हैं ओबीसी की, उनको जोड़ दें। इसके अलावा 22,000 जो 68,500 की बची हुई सीट हैं उन पर ध्यान दें। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ही 1110 सीट रह गई हैं एसटी की बची हुई, उनको एससी में जोड़ दें। मतलब बैकलॉग की सीट बैकलॉग को मिलें, चाहे ओबीसी को मिलें चाहे एससी को मिलें, पर वो मिल जाएँ। क्योंकि अभ्यर्थी मेधावी हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में 60-65 पर अभ्यर्थी, 1,40,060 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करी है। इतनी बड़ी भर्ती में भी यदि अभ्यर्थियों को छोड़ दिया जाता है और नया विज्ञापन निकाला जाए तो, लेकिन कोर्ट से ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि सरकार ने अपने सबमिशन में ये कहा था कि हमारे पास 51,112 पोस्ट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें ही सबको जोड़ दे। तो हालांकि ये सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि सरकार के मंशा क्या है, सरकार की मंशा का क्या है। नई केवीएस की वैकेंसी आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और तेज़ हो गई हैं, क्योंकि
क्योंकि अभी आपको पता होगा माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अभी ट्वीट किया था केवीएस की चीफ को और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसको भी, जिसका गठन अभी हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हैं जो निकल कर आ रही हैं। आप इंतज़ार करिए, धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और यदि इस समय आप शांत बैठे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 22,000 सीटों को जोड़ें। जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रयास करते रहिएगा, इससे ही मेरिट नीचे आएगी। यदि आप चाहते हैं कि मेरिट 1% से ज़्यादा नीचे गिर जाए, 1% से ज़्यादा नीचे गिर जाए, तो 1% से ज़्यादा मेरिट जब उसी स्थिति में गिरेगी जब 22,000 सीटें जुड़ जाती है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आधा और कम से कम आधा और ज़्यादा से ज़्यादा 1% मेरिट गिरेगी। यदि उसमें किसी का भला होता है तो अच्छी बात है। अगर उसको पता है कि मेरे 1% से ज़्यादा मेरिट गिरनी चाहिए मेरे नंबर आने के लिए, तो 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय